प्यारे बच्चों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज है 5.3 का 3 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 का जो है 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 2027 में यदि आप शामिल होने वाले हैं तो आपको मन लगा करके पढ़ना और समझना चाहिए। आप जो है कॉपी कलम लीजिए और लेकर के बैठिए और मेरे साथ आप अभ्यास कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नॉट जस्ट ए नेम, इट इज ए सिंबल ऑफ ट्रस्ट। एक स्टडी पॉइंट सिर्फ नाम नहीं है, विश्वास का प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए क्या है। तो इसमें दिया हुआ है a बराबर 5। तो a बराबर 5 का मतलब हुआ a को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। a जो होता है, a क्या होता है? प्रथम पद होता है। अब जो है d बराबर 3 है, तो d का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर d का मान कितना है? 3 है। an का मान मतलब अंतिम संख्या 50 दिया है। आपको पूछ रहा है n और Sn। n का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। n का मतलब होता है पदों की संख्या, मतलब टोटल कितना पद है। Sn का मतलब होता है पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग। तो चलिए इस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से सुंदर तरीके से समझिए कि ए लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना है आपको कि प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है। डी लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ जाना है कि सार्व अंतर है। और एन रहेगा तो आपको समझ जाना है पदों की संख्या है। एस एन रहेगा तो आपको समझना है कि पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में a बराबर दिया हुआ है 5, तो लिख दिए। d का मान कितना दिया हुआ है? d बराबर दिया हुआ है 3। an, तो चूंकि an बराबर दिया हुआ है 50, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने an का जो फॉर्मूला क्या याद किया था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है प्यारा प्यारा सा फार्मूला है, आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। तो चलिए an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्या हो गया? 50। अब जो है बहुत ही आराम से और ध्यान से समझना है आपको। देखिए फार्मूला लिख दिए। a का मान दिया हुआ है 5, तो a की जगह पर 5 लिख देंगे, प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है क्योंकि n का मान हमको निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। तो n के जगह पर n को ही रहने दीजिए, माइनस 1 है तो 1, और d का मान भी दिया हुआ है कितना? 3, बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 5 आप देख रहे हैं तो यहाँ प्लस 5 है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50, और प्लस 5 है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 5 हो जाएगा। अब जो है गुना कीजिए, 3 को n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3n हो जाएगा। घटा है तो घटा, 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 50 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब देखिए 3n बराबर 45 प्लस 3। अब देखिए
3n बराबर 45 और 3 48। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि n का मान जो है 48/3 16 3 48 बराबर 16 निकल चुका है। देखिए कितना आसानी से निकला है। अब जो है आपको निकालना है, n का मान निकल चुका है, अब Sn निकालना है। तो आपको पता है कि n का मान निकल चुका है 16। तो अब जो है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, Sn का दो फार्मूला होता है। Sn बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ट 2a + n-1 × d। एक फार्मूला होता है Sn का n/2 बड़ी कोष्ट a + l। तो आपको जहाँ पर जो लगता है वहीं पर लगाना पड़ेगा। तो देखिए Sn बराबर होता है n/2 उसके बाद a + l। तो n का मान कितना निकल चुका है 16। तो हम क्या लिखेंगे S16 बराबर 16/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे a का मान देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 5। तो यहाँ से a का मान को उठा लेंगे तो a की जगह पर 5 लिख दीजिए। और l का मान जो हो जाएगा an का मान को ही l का मान कहा जाता है। जो an का मान होता है वो क्या होता है l। क्यों? क्योंकि an और l दोनों आपस में बराबर होता है। तो जो an का मान होगा वो l का भी मान होगा। तो l का मान हो गया यहाँ पर 50। तो 2 से काट दीजिए, 2 × 8 = 16 तो बराबर 8 और गुने 50 और 5 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाए, मतलब जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। बराबर 55 को 8 से गुना कर देंगे तो 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 5 = 40 और 44। तो इस प्रकार से जो है n का मान और Sn का मान निकल चुका है। n का मान कितना निकला है 16 और Sn का मान कितना निकला है 440। Sn कहने का मतलब कि 16 पदों का योग 440 निकल गया है। तो देखिए ये सवाल जो है कितना इम्पोर्टेंट है और कितना आसानी से आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यदि सवाल 100% समझ में आ रहा है और वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मतलब इसको अपना ही चैनल समझिए और अपने दोस्तों को बोलिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए अब हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि a बराबर 7 है, मतलब प्रथम पद जो है वो 7 है और a 13 मतलब 13वां पद का जो मान है वो 35 है। मान लीजिए कि अर्थमेटिक सीरीज है, मतलब पैटर्न है, उसका जो 13वां मतलब जो संख्या है वो क्या है 35 है। तो d और S13 ज्ञात करना है। d मतलब सार्वंतर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है d मतलब सार्वंतर ज्ञात करना है और S13 का मतलब क्या होता है 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो a का मान दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 7, उसके बाद a13 बराबर दिया हुआ है 35, उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है। तो चलिए a13 बराबर कितना दिया हुआ है 35। तो a13 को हम लिख सकते हैं a + 12d बराबर 35। आप कहिएगा कि सर a13 को हम a + 12d क्यों लिखेंगे? तो देखिए आपको बताया गया था कि an का फॉर्मूला a + n-1 × d होता है। तो a13 का मतलब क्या हुआ a प्लस n के जगह 13 है तो 13 - 1 लिख देंगे इंटू d। तो a 13 में से 1 घट जाएगा तो 12d। तो a + 12d लिख सकते हैं। a प्लस मतलब a13 को क्या लिखेंगे a13
का मान निकला a प्लस 12d, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो a प्लस 12d बराबर 35 हो गया। तो देखिए यहाँ देखिए a का मान दिया हुआ है 7, तो एक a के जगह पर क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे, और प्लस 12d बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, 12d बराबर 35 और ये प्लस है उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। 12d बराबर 35 में से 7 घट जाएगा तो 28 होगा। देखिए 15 में से 7 घट गया 8 और यहाँ बच गया 2, तो d का मान निकालेंगे तो क्या होगा, d बराबर 28/12 काट दीजिए कितना से 4 से, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो 7/3 d का मान निकल गया कितना 7/3 निकल गया। अब आइए क्या निकालना है, S13 का मान निकालना है, तो S13 बराबर क्या हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस l, तो बराबर n का मान देखिए, n का मान कितना है Sn, तो n के जगह पर 13 है तो n का मान हो गया 13/2, और a का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7, तो 7 लिख देंगे, और l का मान हम आपको बताए हैं कि जो an का मान होगा वो क्या हो जाएगा l का मान होगा, तो an मतलब A13 का मान 35 है तो वो क्या हो जाएगा l का मान हो जाएगा, तो l के जगह पर आपको क्या लिख देना है 35 लिख देना है। तो 13/2 इंटू 7 और 5 12 के 2 हो गया, 3 और 1 4, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो बराबर 21 और 13 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 और 13, तो 21 और 13 को गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे 2 में 2 हो जाएगा, तो 372। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 273। तो मेरे प्यारे बच्चों d का जो मान निकल गया 7/3 और S13 का मान कितना निकला 273। तो सवाल जो है भारी नहीं होता है, सिर्फ आपको जो है दिमाग लगाना है और फार्मूला को याद रखना है और उसमें पुट करना है, और स्टेप बाय स्टेप जोड़ घटा करते चले जाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो देखते रहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 को समझने का प्रयास करते हैं। तो A12 मतलब 12वां पद का जो मान है वो 37 है, D का मान 3 है मतलब सार्वअंतर 3 है, तो आपको A मतलब प्रथम पद और S12 मतलब 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है A12 इक्वल टू 37 और D का मान जो दिया हुआ है तो वो 3 दिया हुआ है। तो चलिए इसको समझिए। A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब आइए A प्लस 11 गुना D का मान कितना है 3 है बराबर 37। तो अब जो है A प्लस 11 तिया 33 हो जाएगा बराबर 37 हो गया। A बराबर 37। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए बराबर से पहले प्लस 33 है, बराबर के बाद लेकर के चले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 33। तो इसीलिए A बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 37 में से 33 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो A बराबर 4 हो गया। तो चलिए A का मान आपको पता चल गया। अब क्या निकालना है, निकालना है आपको D। तो सॉरी ये क्वेश्चन जो है लग रहा है नहीं, हाँ यहाँ देखिए कि A जो है 12 मतलब
जो 12वां पद है वो कितना है 37 है, सार्वंतर कितना है 3 है, और ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? ए का मान, मतलब प्रथम पद, और S12 मतलब 12 पदों का योग। तो ए का मान निकल चुका है, अब S12 मतलब 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए S12 बराबर फार्मूला क्या होता है n/2, क्या होता है n/2, और ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस l, तो बराबर Sn। तो n का मान कितना है 12 है, तो 12/2, और a का मान कितना है यहाँ देखिए 4 है, तो 4, और आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि जो an का मान होता है वो l का मान होता है। तो an का मान कितना है 37 है, तो l के जगह पर आप 37 लिख दीजिए। आप देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा सा सवाल है, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 6 और गुना 37 को 4 से गुना कर देंगे, 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 3, यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 3 और 1 4। आप जो है 41 और 6 को गुना कर देंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, तो 246 हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि कितना आसानी तरीका से जो है ए का मान मतलब प्रथम पद 4 निकल गया, और S12 मतलब 12 पदों का योग कितना हो गया 246 हो गया। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और गहराई के साथ समझना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो जो है क्वेश्चन दूसरे तरह का है। तो देखिए A3 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 15। इसको आपको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। आप बोलिएगा कि सर इसमें इक्वेशन कहाँ से आ गया? तो कभी कभी हिसाब बनाने के क्रम में स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि वहाँ पर समीकरण 1 और 2 मानना ही पड़ता है। तो चलिए a प्लस 2d बराबर 15, इसको समीकरण हमने 1 माना। अब जो है S10 बराबर दिया हुआ है 125। तो S10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पहले फार्मूला को लिख देते हैं, n/2 होता है, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर हो जाएगा 125। फार्मूला इसलिए लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए n/2 है, तो n के जगह पर कितना है 10 है, तो 10/2 हो जाएगा। बड़ी कोष्ट 2, a का तो मान दिया हुआ नहीं है, तो चलिए 2a ही रहेगा, प्लस n का मान है 10 -1, d का मान भी नहीं दिया हुआ है, तो d अब जो है बराबर हो जाएगा 125। तो देखिए सबको अपने जगह पर बैठा दिए। बैठाने का क्या है, सिर्फ n का मान दिया हुआ है, तो n के जगह पर n का मान बैठा दिए, एक जगह यहाँ बैठा दिए और एक जगह यहाँ बैठा दिए। अब इसको जो है प्रेम पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और इसको हल कीजिए। 2 पंचे 10, 5 हो गया। अब देखिए 5 और कोष्ट में देखिए 2a और प्लस 10 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा 9, d है तो d बराबर कितना हो जाएगा 125। तो यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5। तो ध्यान से देखिए 2 से जो हम भागा लगाए 10 में तो 5 हुआ। अब जो है आगे बढ़िए, 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे ये 5 जो है गुना में है, तो यहाँ पर आएगा तो भाग में चले जाएगा बराबर के अपोजिट साइड। तो चलिए 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 25, तो कितना हो गया 2a प्लस 9d बराबर हो गया 25। ये इसको मानना है समीकरण सेकेंड। अब आइए, अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2
को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो है ए और डी का मान पहले निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा कर घटाने पर तो हमने क्या लिखा कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है और 2 को 1 से गुणा करना है, तो यहाँ गुणा 1 लिख देंगे। तो चलिए 2 से गुणा करेंगे, 2 को a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2d को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। 15 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा। तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया, 25। अब घटाना है तो चिन्ह नीचे वाला का बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपस में कट जाएगा। 4d में से 9d घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5d, और 30 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 एक बार में, तो d का मान कितना हो गया, -1। समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 15, तो a + 2d बराबर है 15, तो a + 2 गुना d का मान कितना है, -1 बराबर 15। तो इस प्रकार से a + -2 हो गया बराबर 15। आगे बढ़ते हैं, a बराबर 15 और -2 है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 15 और 2 17। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि d का मान -1 और a का मान 17। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, d का मान, तो d का मान 17 निकल गया। अब जो है निकालना है आपको a10 का मान, तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, a + 9d, तो बराबर a का मान कितना है, तो देखिए a का मान कितना दिया हुआ है, 17, तो a के जगह पर क्या लिखेंगे, a का मान 17 है तो 17 + 9 और गुना d का मान कितना निकला है, -1, तो -1, तो बराबर 17 ± -9, 17 में से 9 घट गया 8। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने से d और a का मान निकल गया। उसके बाद a10 का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, a + 9d जो फार्मूला के हिसाब से जो आता है तो इसमें बैठा दिए, a के जगह पर 17, 9 है तो 9 और d के जगह पर d का मान को बैठा दिए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 9 और 1 को गुना करेंगे 9, 17 में से 9 घट गया 8। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर निकल चुका है बहुत आसानी पूर्वक। अब हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल है आपका अपना ही चैनल है, और आप जो है 2027 में यदि मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो अपनी तैयारी को 100% मजबूत करें और मेरे साथ जुड़े। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं। तो d का मान, d मतलब सार्वंतर 5 है और s9 मतलब 9 पदों का जो योग है वो 75 है। तो d बराबर कितना दिया हुआ है, 5, और s9 75 है, तो s9 कितना दिया हुआ है, 75। तो sn का फार्मूला होता है n/2 cos 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर होता है 75। तो देखिए n/2, n का तो मान दिया हुआ है, तो n का मान दिया हुआ है तो n के जगह पर n का मान लिख देते हैं। तो n का मान कितना है, 9 है, तो 9/2 हो जाएगा। उसके बाद
2a प्लस n का मान के जगह पर लिखेंगे 9 घटा 1, क्योंकि n का मान कितना है 9 है, Sn, तो n के जगह पर 9 है। d, तो d का मान दिया हुआ है कितना 5, तो 5 को बैठा देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो आगे बढ़िए, 9/2, उसके बाद हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 घट जाएगा 8, और 8 को 5 से गुना कर देंगे, 8 पंचे 40, बराबर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़िए, 2a प्लस 40 बराबर 75 गुना 9/2 बराबर से पहले है, 9/2 को बराबर के बाद लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। तो इसको काटिए, 3 से तो कट जाएगा, 25 तिया 75 होता है और 3 तिया 9 होता है, तो कितना हो गया 2a प्लस 40 बराबर 25 दूना 50 और बटे कितना हो जाएगा 3, तो 2a बराबर 50/3 घटा प्लस है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद ले जाएंगे तो घटा 40 हो जाएगा, बटे 1 मान लेंगे। अब आइए इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 2a बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 में भागा लगाएंगे तो 1 होगा, और 1 को 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 50 हो जाएगा। फिर घटा 1 से भागा लगाएंगे 3 में तो 3 हो जाएगा, और 3 को 40 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब जो है 2a बराबर, अब यहाँ देखिए 50 में से 120 को घटाना है तो कितना हो जाएगा -70/3 हो जाएगा। अब जो है a का मान निकालेंगे तो -70/3 और गुना, यदि मान लीजिए यहाँ पर बटे 1 मान लेते हैं 2/1, तो बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से काट देंगे 70 को तो कितना हो जाएगा 35। तो इस प्रकार से a का मान कितना निकल जाएगा 35/3। तो देखिए a का मान निकल चुका है, अब हमको निकालना है a9। तो a9 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d, तो a का मान कितना है -35/3 प्लस 8, और d का मान यहाँ कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा बराबर -35/3 प्लस 8 पंचे 40/1 मान लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 3। तो 3 में 3 से भागा लगाएंगे तो 1, और 1 को 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा, प्लस 1 से भागा लगाएंगे 3 में तो 3 होगा, और 3 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 में से 35 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचा 11, और 11 में से 3 घट जाएगा तो 8, कितना हो जाएगा 85/3। एक आंसर निकला 85/3 और एक आंसर निकला -35, कितना -35/3। तो कितना आसानी तरीका से आंसर निकल रहा है, आपको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज का जो है वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।